नमस्कार, केसरी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बहुत। और आज हम पहुंचे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग, जहां पर अंगदान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए अंदर चल के देखते हैं क्या कार्यक्रम है। तो मैं मंच पर बैठा हुए लोग हैं सामने, सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ एक बार पहले भी कार्यक्रम हुआ था। की सरकार में जब सुषमा जी स्वास्थ्य मंत्री थी, तब यहाँ हमने एक उत्सव किया था। हम उसको देखते हैं देहदानियों का उत्सव, क्योंकि मृत्यु के बाद में अपने शरीर का दान करना या शरीर के अंगों का दान करना, शरीर का विद्यार्थियों के लिए शिक्षक हो जाना, क्योंकि वो उससे समझते हैं शरीर की रचना के। अपने आगे कवि की लहर में उसको खोलते हैं, समझते हैं, जोड़ते हैं, और जिनको अंग लग सकते हैं उनके लिए अंगों का दान करना। ऐसा कोई संकल्प करता है तो ये उत्सव के जैसा होता है। उसने यहाँ पर उत्सव किया था, सुषमा जी आई थी। उत्सव में हमने उन परिवारों का सम्मान किया था जिनके घर से मृत्यु के बाद किसी की हृदय का या अंगों का दान हो चुका। हमने उन लोगों का अभिनंदन किया था जिन्होंने औषधि निष्ठा संकल्प किया था, और जिन्होंने अपने किसी प्रियजन की देह दान की थी। उसमें से एक सज्जन बोले, जंतु अंग मिलते हैं, उनमें से कोई एक बोले थे, एक धर्मगुरु भी बोले थे। उसने अपना काम भी छोड़ा था। आज तो सारे देश में फैल गया है। इस बार ये उत्सव समाज ने आयोजित किया, अस्पताल में आयोजित किया। मैं बहुत कृतज्ञता से धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए दधीची देहदान समिति था, और इस यज्ञ में मृत्यु के बाद अपनी आंखें, अपनी त्वचा, स्किन, किडनी, लीवर, हार्ट, इस सब को अर्पित करना, और अर्पित करने के बाद में मानो बोलना, इधर न मानो भगवान आपने दिया था, आपको लौटा रहा हूं, मेरा नहीं। हमारे एम्स ने ऐसा मालूम किया कि किसी की आंखों की पुतली पूरी खराब नहीं होती, तो जितनी खराब होती है उसी काट के लगा दो। तो एक व्यक्ति 2 आंखें देता है, उससे 4, 5, 6 लोगों को दृष्टि मिल जाती है, देखने के लिए मिल जाती है। आज जो हमारा कार्यक्रम रहा जी, इसके लिए पहले तो मैं उस कमेटी को बधाई देना चाहती हूँ कि कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया और लोगों में एक जागरूकता अभियान फैलाने की मुहिम चलाई। क्योंकि मुझे लगता है कि आज पहली बार ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और इसमें काफी लोगों के अंदर जागरूकता आई भी है।
मैंने कुछ अपनी बहनें भी बुलाई थी, शायद बहनें जल्दी कोशिश करती हैं तो वो हस्बैंड को भी तैयार कर लेती हैं। और कुछ ना कुछ हमने यहाँ आज 5-6, एक तो अभी बाबूलाल भागवत से मैंने कल ऐसे ही बात करी, तो बोला मैं बीवी जी मेरी दूंगा। मैंने कहा ठीक है, डोनेट कर दो बॉडी। तो वो आए, और मुझे लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं छोटी सी कमी है तो जागरूकता की है। जी जी। वो नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पता नहीं, परिवार ये सोचता है हमेशा अगर हम बॉडी दान कर देंगे पता नहीं रात को क्या रहेगा, बॉडी कहाँ जाएगी, अभी तक विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें लोगों के अंदर एक विश्वास जगाना पड़ेगा कि बॉडी दान करने से बॉडी के अंग दूसरे के अंदर लग जाती है, वो आत्मा हमेशा वहीं रहती है, आत्मा कहीं नहीं जाती, न आत्मा मरती है, आत्मा वहीं रहती है। जी जी। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आज का कार्यक्रम की बधाई प्रमोद जी को और सीता जी को, इनकी पूरी अनीता जी को और पूरी टीम को, साथ में मेरे दोनों महामंत्री जिन्होंने जी जान के लगाकर, और कोषाध्यक्ष ने बहुत मेहनत से आज ये कार्यक्रम हुआ, और कोशिश रहेगी और अच्छा कार्यक्रम के आलोक अग्रवाल जी के आने से हमारे कार्यक्रम की और शोभा बढ़ी। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थी वो किसी कारण नहीं आ पाए, उनका भी हम धन्यवाद। बड़ा कार्यक्रम था जी। और इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ जो सबसे बुजुर्ग थे आशीर्वाद देते गुप्ता जी ने, SN गुप्ता जी ने, उन्होंने भी बताया कि देहदान का संकल्प किया है। इस अस्पताल के बड़े डॉक्टर और दिल्ली प्रांत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने भी किया है। मीना गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर दरवेश जी जो महामंत्री हैं, इन सब ने, प्रमोद अग्रवाल जी, ये कार्यक्रम आयोजित करके सारे समाज का आह्वान किया है कि मृत्यु के बाद में अग्नि पर मत ले जाओ, जलाकर राख मत करो, अपनी आंखें अपने मृत्यु के बाद भी जिंदा रहें, अपने अंग जीवन में भी सेवा करें और मृत्यु के बाद भी सेवा करें। मैं समझता हूँ आज का यह संदेश पूरी दिल्ली में गूंजेगा और हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, जब भी मैं पृथ्वी पे आया, पृथ्वी से आपने जीवन में मैंने लिया ही लिया है। जब मैं पृथ्वी से जा रहा हूँगा, मैं अपने परिवार से रिक्वेस्ट करके जाऊँगा, भाई जो भी है मैं दे सकता हूँ पृथ्वी में, मेरा शरीर है तो जरूर ये किसी के काम आए। इस शरीर का कुछ भी नहीं बनना। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया ये मुट्ठी भर राख बनेगी, राख नहीं बनेगी, ये तो सबने पता है। और ये प्रथा अब हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, मतलब जागरूकता लानी पड़ेगी। भाई हम जो भी है किसी के काम आ सके तो काम आना चाहिए, ये अति आवश्यक है। और मैं अपने परिवार से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई मैं मरने के बाद मेरी अंतिम इच्छा यही रहेगी, भाई मैं किसी के काम आऊँ। ये प्रोग्राम नहीं, एक जागरूकता अभियान है जी, जो बहुत जरूरी है। एक शरीर का जो अंगदान, जो मृत्यु के बाद शरीर बिल्कुल जैसे अग्नि में चला जाता है, कोई काम नहीं आता, अगर उसको दान करेंगे तो कई शरीरों को काम आता है। वो बाद में मृत्यु के बाद भी उसका शरीर जीवित रहता है, उसकी यादें जीवित रहती है। इसलिए हर आदमी को अंगदान जरूर करना चाहिए। आइज है, किडनी है, बहुत दान जो कर सकते हैं, जो शरीर आगे उसका शरीर तो खत्म हो गया डेथ के बाद, तो काम आना नहीं कोई, लेकिन अगर वो किसी और के काम आ सके आगे 20-30 साल 40 साल उसका शरीर जीवित रहता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। प्रोग्राम बहुत ही ये है, जिस तरीका से आज तक साइंस से इतना बढ़ गया लेकिन ब्लड का सब्स्टिट्यूट नहीं निकला जी, तो वैसे देह दान का कोई से महत्व इतना है कहने लायक नहीं। किसी को आँख चाहिए तो दान जब तक नहीं होगा, जैसे ब्लड का दान है जी, ब्लड का दान महादान है, और मेरे कार्ड पर भी लिखा रक्तदान से बड़ा, वक्तदान से बड़ा रक्तदान जी। वक्त तुम दे देते हैं, रक्तदान बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसलिए अंगदान भी जो है आदमी के जीवन का, जाते जाते अपने अंगदान, जिसे हम अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा का नाम करके जाते हैं, वैसे हम अपने शरीर के मालिक हैं। आत्मा प्रभु की है, शरीर हमारा है, शरीर को हम दान दे के जाए। और मैंने तो 10 वर्षों पहले दे दिया था, और अभी के माननीय आलोक जी जो दधीची दान के अध्यक्ष हैं,
और एम्स से आए हुए थे राजीव जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जो भी व्यक्ति अपना देह दान देता है उसका एक नाम वो किसी भी मीटिंग में जाए, जैसे आज कोई सेलिब्रिटी आता है तो हम लोग उसके तरफ देखते हैं, तो हमको सेलिब्रिटी वो देह दान वाला सेलिब्रिटी का हर जगह चर्चा हो, तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी 140 करोड़ जनता है, तो सभी इस देश के अंदर अपना देह दान दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्लाइंड आश्रम खुलेगा जी जी जी। या किसी का पैर अपाहिज रहेगा। इस तरह की भावना अगर लोगों के अंदर जग जाए तो ये युद्ध स्तर पर देह दान चल पड़ेगा। जी धन्यवाद सर।